कमल जी, आज जो राहुल गांधी जी ने जो नेता प्रतिपक्ष हैं भारत के संसद में, उन्होंने जो अपने कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर की इनॉग्रेशन जो आज हुआ है उसके अवसर पे जो उन्होंने स्पीच दिया और उस स्पीच के अंतिम चरण में जो उन्होंने भारतीय स्टेट से लड़ने की बात कही, वो वाकई सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं, एक गैर जिम्मेदाराना बयान ही नहीं, बल्कि भारत की संविधान जिस अखंडता की बात करती है उस पर ये कुठाराघात है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी जी का आज का बयान पार्टी हेडक्वार्टर में जो दिया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय स्टेट से लड़ने की बात कही है, वो वाकई भारत के संविधान में जो राष्ट्रीय अखंडता की बात कही गई है उस पर यह करारा कुठाराघात है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस संविधान की जो सपना है राष्ट्रीय एकता की और राष्ट्र की अखंडता की, उस पर कुठाराघात है। इसलिए मैं तो दरखास्त करूंगा भारत के संसद के जो स्पीकर हैं उनसे कि उनके इस बयान के आधार पर उनको प्रतिपक्ष नेता के पद से तुरंत उनको हटाया जाए, ताकि भारत के संसदीय गरिमा को कायम रखा जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के संसद में एक सांसद के रूप में संविधान के तहत शपथ लेता हो कि वो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, वो भारत के संविधान को सर्वोपरि मानेगा, वह व्यक्ति अगर भारतीय स्टेट से लड़ने की बात करता है तो वाकई ये संविधान के तहत लिए गए शपथ का ब्रीच है, उसका उल्लंघन है, उसका अवमानना है। लिहाजा राहुल गांधी जी को तमाम संवैधानिक पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये पहली बात रही। अब दूसरी बात, मैंने उनके पूरे भाषण को शुरू से अंत तक सुना है। मैं उन विषयों में नहीं जाऊंगा कि जब वो अपना भाषण दे रहे थे और जब आरएसएस के आइडियोलॉजी को हजारों वर्ष पुराना आइडियोलॉजी कह रहे थे, वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी को हजारों वर्ष पुरानी आइडियोलॉजी कह रहे थे, मैं उन विषयों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका जो भाषण है वो अपने भाषण में खुद भटक रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि आरएसएस का जन्म कब हुआ, कांग्रेस का जन्म कब हुआ, और वो हजारों साल पहले का इतिहास आइडियोलॉजी दोनों संस्था की वो बता रहे थे। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जब वो अपने भाषण को कंक्लूड कर रहे थे और अपने कंक्लूडिंग नोट में जो उन्होंने आरएसएस बीजेपी का हवाला देते हुए कहा कि लड़ाई कांग्रेस की या उनकी सिर्फ आरएसएस से नहीं, बीजेपी से नहीं, भारतीय स्टेट से भी है, और क्यों है इस पर उन्होंने आगे प्रकाश डालना उचित नहीं समझा। लेकिन यह बताएं कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ भारत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आने के बाद, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 29A में ये संस्था रजिस्टर्ड है कांग्रेस, और उसमें एक प्रावधान है कि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराते तो उसमें लिखना होता है कि उसके जितने ऑफिस बेयरर्स हैं और वो जो पॉलिटिकल पार्टी वो भारत के संविधान में अपना विश्वास निष्ठा व्यक्त करती है, भारत के सॉवरेनिटी पर विश्वास करती है, तो क्या जो कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वो संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या कांग्रेस ने भी अपने उस नेता के बयान पर कोई कार्रवाई अगर नहीं करती है तो यह समझा जाए कि जो सेक्शन 29A के तहत जो शपथ पत्र दिया है भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष, क्या उस शपथ पत्र का यह वायलेशन नहीं है? तो क्यों न कांग्रेस पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको डी रजिस्टर किया जाए और उसको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जाए। इसीलिए आज कांग्रेस का भी यह दायित्व बनता है कि ऐसे अपने नेता का वो परित्याग करे, ऐसे अपने नेता को पार्टी की सदस्यता से हटाए जो भारत के संविधान के विपरीत विचार रखता हो, भारत के संविधान के विपरीत जनता को बहकाने का काम करता हो,
जनता को प्रोवोकेट करके देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास करता हो, ऐसे नेता को किसी भी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से रोक लगानी चाहिए। अन्यथा देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश की जो एकता है, देश का जो अखंडता है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे नेता खड़ा कर देंगे, राहुल जी खड़ा कर देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप पिछले 5 वर्षों का राहुल गांधी जी के जितने भी स्पीच हैं उसका अध्ययन करें तो उनके स्पीच में और आज भी उसका अंश था कि वो समाज को कैसे जातीयता में खंडित किया जाए, समाज को कैसे धर्म के आधार पर बांटा जाए, इन विध्वंसकारी पैरामीटर्स पे राहुल जी का भाषण आधारित होता है। आज भी उन्होंने समाज को वर्गीकृत करने की कोशिश की अपने भाषण में, समाज को धर्म के आधार पर वर्गीकृत करने की अपने भाषण में, लेकिन उन्होंने समाज के एक सेक्शन पर अपनी चुप्पी साध ली। तो क्या भारत का जो जनसंख्या है वो राहुल जी के हिसाब से जो उन्होंने आज अपने भाषण में जिस समुदाय का नाम लिया, क्या उन्हीं तक पूरी भारत की राजनीति है? और जो बचे हुए जो लोग हैं, क्या उनके प्रति कांग्रेस का कोई दायित्व नहीं है, उनके नेताओं का कोई दायित्व नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र को एकजुटता के सूत्र में बांधने के लिए वो कहती है कि सारा हिंदू समाज एक है, इस देश के भूभाग पर रहने वाले सभी धर्म के लोग भारतीय हैं, और इसका परिणाम मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से केंद्र की सरकार में सत्तासीन है। उसको सत्ता से हटाने के लिए क्या कांग्रेस के पास एकमात्र ऐसा मार्ग बचा हुआ है कि समाज को बांट करके, समाज को बिखेर करके, और वह सत्ता में पहुंचना चाहती है? वो समाज में अराजकता का माहौल खड़ा करके सत्ता में पहुंचना चाहती है? वो समाज को खंड खंड में, राष्ट्र को खंड खंड में बांटकर, जो आज उन्होंने स्टेट से लड़ने की बात कही, क्या स्टेट को विखंडित करके उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब सारे राज्यों का एक, तो क्या आज उनको लगता है कि सारे राज्यों को हम बिखेर करके हम सत्ता में आ सकते हैं? क्या इस तरह से विध्वंसकारी मैसेज देकर के समाज को वो सत्ता में आने का अपना मार्ग बनाना चाहते हैं? तो यह एक भयावह स्थिति उन्होंने आज समाज के समक्ष पेश किया, देश के समक्ष पेश किया है। इस पर जनता को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि ऐसे नेताओं से, जो कांग्रेस, जो 1950 की कांग्रेस थी या उसके पहले की कांग्रेस जो थी, जो वाकई देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी, देश की एकता के लिए भी लड़ी, उसके जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन आज जो 2014 के बाद की जो कांग्रेस है, क्या यह नहीं माना जा सकता है कि 2014 की बाद की कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी देश को विभाजन की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए आज का उनका जो भाषण है वाकई चुभने वाली भाषण है। चुभने वाली भाषण नहीं, वो शॉकिंग भाषण है। और मैं तो अपील करूंगा भारत के संसद के जो हमारे स्पीकर हैं उनसे कि इनकी सदस्यता पर, संसद की सदस्यता पर और विपक्ष के पद से इनको हटाने के लिए वो तत्काल प्रभाव से कदम उठाएं। उनसे एक्सप्लेनेशन सीख किया जाना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने राज्यों से लड़ने की बात कही। तो ये वाकई बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे राजनेता इस तरह का जो भावना अपने राष्ट्र के लिए, भारत की संविधान के लिए रखते हैं कि किस तरह से संविधान को वायलेट किया जाए, किस तरह से संविधान का अपमान किया जाए, उस पर अपना कदम बढ़ाते हैं।